कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब ऑयल टैंकर ने गाड़ी को कुचल दिया। एक शख्स जा भाग 3 घंटे बाद क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को ऊपर उठाकर कार को निकाल दिया गया। हादसे का शिकार एक शख्स की लाश गाड़ी से निकाल ली गई। टैंकर से तेल का अखराज जारी, ट्रैफिक रवानी मअतल, शहरियों की बड़ी तादाद जाए वकुआ पर जमा मुश्किलात। फायर ऑफिसर का कहना है कि टैंकर में मिट्टी का तेल है। हादसा टैंकर का इंजन अलग होने की वजह से हुआ। जिला कोरम में 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला और रॉकेट हमला। इलाका बालिश खेल के एक घर पर खार किल्ली से रॉकेट हमला किया गया। बाप बेटा शदीद जख्मी। हुक्काम का कहना है कि कबाइल के दरमियान फायरबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तानी नौजवान पर मैनचेस्टर में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। पुलिस से वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा, मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की तलब किया गया था। वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकार को फ़ौरन मुअत्तल कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस फोर्स रज़ाकाराना तौर पर इस वाक़े की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंप्लेंट्स रुजू कर रही है। वाक़े पर ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान, नाज शाह और यास्मीन कुरैशी का वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार। नून लीग पंजाब के कल्चरल विंग के सदर और थिएटर अदाकार ताहिर अंजुम पर पीटीआई की खातून वर्कर का तशद्दुद। ताहिर अंजुम पंजाब असेंबली के बाहर से गुजर रहे थे। पीटीआई की भूख हड़ताली कैंप में शामिल खातून ने ताहिर अंजुम को थप्पड़ मारे, कपड़े फाड़ दिए। ताहिर अंजुम का कहना है कि फैमिली के साथ था, पीटीआई वालों ने तशद्दुद किया। पीटीआई ने भी खातून की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा कि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारी वर्कर नहीं है। पुलिस मौजूद थी, उसे तशद्दुद करने वाली खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डी रेगुलेट करने के असरात और लायाअमल बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने नाजायज़ मुनाफाखोरी के खदशे के पेश नज़र कीमतों का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की मुखालफत की थी। तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के खुद मुख्तार डायरेक्टर्स तैनात। पावर डिवीजन ने आईएसको, फेस्को, लेस्को, मैपको, पेस्को और हेस्को के नए डायरेक्टर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11 में से 6 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों के नए बोर्ड तश्कील दिए गए। नए डिस्कोज बोर्ड्स की तश्कील 3 साल के लिए होगी। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में मुतालबा किया गया कि IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी की जाए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है। चेयरमैन नेपरा से मुलाकात करके कहा कि जब तक दीगर कंपनियां नहीं आएंगी बिजली का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक नेपरा ने कहा कि 1 से ज़ायद कंपनी को लाइसेंस देने की कानून साजी हो चुकी। अक्टूबर तक आवाम को अच्छी खबर मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मुलाकात। राना मशहूद खान ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत नौजवानों को कारआमद बनाने के इक़दामात काबिल सताइश हैं। IT कोर्सेज और कारोबार के लिए रकूम फराहमी से नौजवान की सलाहियतों को उभर हुए कार लाया जा सकता है। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों पर सरमायाकारी से ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल यकीनी है। गवर्नर सिंध से रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की भी मुलाकात। फ़िरका वाराना हमआहंगी, इत्तेहाद और अमन आमा के लिए उलमाए कराम के किरदार समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में गवर्नर सिंध का विजन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि एहतराम, जमहूरियत, इंसानी हकूक सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने, दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से 101 मिलियन बजट की दरख्वास्त की। ऐसे प्रोग्राम इस माली साल और पिछले बरसों में होते रहे हैं। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हुआ। अमेरिका के सदर जो बाइडन का सदारती इंतखाब से दस्तबरदारी के बाद कौम से खिताब। बोले कि मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता यह है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए।
जमहूरियत के दिफा सबसे ज़्यादा अहम है। कहा कि कमला हैरिस में मुल्क और पार्टी को मुत्तहिद रखने की सलाहियत मौजूद है। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रियासत शुमाली कैरोलिना में इंतखाबी रैली से खिताब। बोले 3-4 हफ्ते पहले वो बुरी सियासतदान थी, अब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी सियासतदान है। ट्रंप कमला हैरिस पर बुनियाद परस्त बाएं बाजू का पागल होने का इल्ज़ाम लगाते रहे। बोले कमला हैरिस सदर बनी तो अमेरिका को तबाह कर देंगी। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी वान नुमाइंदगान में खिताब। मुस्लिम रुकन रशीदा तलीब का खामोश एहतजाज, दीगर का बायकॉट। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि नेतन्याहू ने अमरीकी कांग्रेस की तारीख का बदतरीन खिताब किया। कांग्रेस की इमारत के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात कल होगी। गजा जंगबंदी प्लान पर बातचीत होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू नायब सदर कमला हैरिस, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी अलग अलग मुलाकातें करेंगे। समंदरी तूफान गैमी ताइवान से टकरा गया। 240 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं, बारिशों और तेज़ हवाओं से हादसात में 2 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, 3 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। साहली इलाकों से 8000 से ज़ायद अफराद का इनखला, ट्रेनें और फेरी सर्विस मुअत्तल, सैकड़ों परवाजें मनसूख। तूफान गैमी आज चीन के सूबे जिनजियांग और फुजियान से टकराने का इम्कान। इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ने गजा में मुत्तहिदा अरब अमारात के फील्ड अस्पताल को इंटरनेट फराहम कर दिया। आलमी इदारा सेहत की टीम तबाहाल अल शिफा अस्पताल पहुंच गई। डायलिसिस वार्ड की बहाली शुरू कर दी। इसराइली फौज की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के दौरान कुदरत के करिश्मे। नसीरत कैंप में बमबारी से हामला खातून 4थी मंजिल से गिरकर शहीद, बच्चा मौजूदा तौर पर महफूज रहा। खान यूनिस में 3 रोज से जारी बमबारी से 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मिस्र में आज जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। मुज़ाकरात में इसराइली वफ़द की शिरकत भी मुतवक्के है। इंग्लैंड के इलाके कैंट में फौजी को चाकू मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। यूनिफॉर्म में मलबूस तकरीबन 40 साल फौजी को मंगल की शाम जिलिंगम में उसके घर के करीब निशाना बनाया गया। 24 बरस का मुलजिम गिरफ्तार, मुतादिद चाकू भी बरामद। वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने फौजी पर हमले को हैरानकुन करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले को दहशतगर्दी से मुतल्लिक नहीं समझा जा रहा। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल होगी। दरिया सीन से एफिल टावर के बागात और महलात तक 6 किलोमीटर पर मुहित होगी। 100 कश्तियां तकरीबन 10,000 एथलीट्स को लिए पेरिस के मशहूर मकामात के करीब से गुजरेंगी। 3000 से ज़ायद फनकार अपने फन का जादू जगाएंगे। पेरिस और फ्रांस की तारीख और सकाफत की नुमाइश होगी। हज़ारों अफराद दरिया के किनारे होंगे, करोड़ों टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। खुशबुओं के शहर पेरिस का जलवा दुनिया देखेगी। ओलंपिक मशहूर पेरिस के नवाही इलाके में पहुंच गई। कुछ मुकाबले आज से शुरू हुए। और मिस्र के खालिद को भी अपना जोड़ आयशा की सूरत में दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। काहिरा के रिहायशी खालिद के वालिद पाकिस्तानी बाहू के ख्वाहिशमंद थे। लड़का लड़की ने ऐप का सहारा लिया, एक दूसरे को पसंद किया और यूं मिस्र में उनकी शादी हो गई।